अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन सय्यदना व सय्यद वल्द आदम यौमल क़ियामत मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, अल्लाह का फजल है कि उस मालिक ने मुझे और आपको अपने हबीब का कलमा अता फरमाया, और कलमे के बाद उस मालिक की ख़ास मेहरबानी यह है कि हमें उस सोच वाले लोगों में पैदा किया कि जो हर पाक निस्बत का अदब भी करते हैं और पाक निस्बत से मोहब्बत भी रखते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे और आपको सुन्नी पैदा फरमाया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये 12 आइम्मा अहले बैत में से एक इमाम है। आजकल एक बड़ा अजीब व गरीब लफ्ज़ बोला जाता है कि शियों के 12 इमाम। मुझे इस लफ्ज़ से शदीद इख्तिलाफ है। ये उसी तरह है कि जैसे हम सुन्नी बात करते हुए कहें कि वाबियों का अबू बकर सिद्दीक, या हम कहें कि देवबंदियों के उमर फारूक। तो आप में से एक आम छोटा मकसद, इतना लंबा इल्म नहीं भी हो उसके पास, लंबी चौड़ी कोई चीज़ें, तो वो भी खड़ा होकर टोक देगा। वो कहेगा कि जनाब आपने ये कैसा लहजा इख्तियार किया है, क्या अबू बकर सिद्दीक वाबियों के हैं, क्या उमर फारूक देवबंदियों के? हमारा उनसे कोई लेन देन रिश्ता नहीं है। तो जैसे यहाँ हर बंदे को शौक लगता है जब कहा जाए कि देवबंदियों का अबू बकर या वाबियों का उमर, इसी तरह हर सच्चे सुन्नी को यहाँ भी शौक लगता है जब कहा जाए कि शियों के 12 इमाम। उसकी वजह यह है कि शिया भी उनसे ताल्लुक़ रखते होंगे जैसे देवबंदी सरकार साहबा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन भाई असल तो ये है कि हमारा आले सुन्नत का दावा है कि हमारा मसलक है ही वो जो आले बैत और सहाबा का मसलक है। इसलिए ये हमारे बुजुर्ग होते हैं। हमारा शजरे तरीकत इनके बगैर मुकम्मल नहीं। आप किसी भी शजरे को उठाएं, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सहरवर्दी, ये सारे शजरे जाकर सईद ताइफा हजरत सईदना जुनैद बगदादी पर मुकम्मल होते हैं। और जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 वास्तों से हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। तो आप गौर फरमाएं कि इमाम अली रज़ा फिर आगे अपने आइम्मा, अपने वालिदैन के ज़रिए से, अपने जद के ज़रिए से रसूलुल्लाह तक उनका सिलसिला जाता है। तो इसी तरह शजरा हदीस हो, शजरा तरीक़त हो, शजरा फ़िक़्ह हो,
तो हम सुन्नियों का तो कोई गुजारा है ही नहीं है नस्तियों के बगैर। हमारी हदीस की सनद इनके बगैर मुकम्मल नहीं है, हमारे शजरे जो है ना इनके बगैर मुकम्मल नहीं है, ना तसव्वुफ वाला ना फिक़ह वाला। तो इसलिए ये हमारे इमाम हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा बुलंद आवाज से, 12 इमाम हमारे हैं भाई। दूसरे इनसे प्यार करते होंगे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हमारे हैं। अली हमारे हैं, हसन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे हैं, मोहम्मद बाक़िर हमारे हैं, जाफ़र सादिक़ हमारे हैं, मूसा काज़िम हमारे, अली रज़ा हमारे, मोहम्मद तक़ी हमारे, अली नक़ी हमारे, हसन अस्करी हमारे, मोहम्मद महदी हमारे। तो उन आइम्मा अहले बैत में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये हज़रत सैयदुश शुहदा शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं, और ये इमाम भी हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरा इनका रुतबा देखा जाए तो ये सैयदुत ताबईन कहलाते हैं। तो इस हवाले से बुलंद आवाज से आप में से अगर कोई दूसरे मसलक के लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमारा तो सूफिया के ताल्लुक वाला अकीदा और मसलक है, जमात है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई और ना है, हम कहते हैं सारे आओ हमारे नबी का जिक्र सुनो। तो आप में से जो आले सुन्नत बैठे हैं उनसे मेरा एक दावा है कि उनसे मैं फोर्सन कहूँगा कि भाई आप पढ़ें, और बाकियों से हम क्या कह सकते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमारी पहचान बताई है कि सुन्नी सलातो सलाम बड़े शौक से पढ़ता है, इसलिए हमारी तो मस्जिदें ही सलातो सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारी तो अज़ानें ही दरूदो सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारा जो ना पहचान ही क्या है, दरूदो सलाम है। तो अब मैं देखता हूँ माशाल्लाह आप कितनी पहचान अपनी वाज़े करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या माशाअल्लाह भाई, आप भी पढ़ने सारे। फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह गोबा, तू जाने जाना, तू शाह गोबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। रिपीट को कम करो। तू शाह गोबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा वल्लाह, नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नाम बन सकी है, सकेगा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वली, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है,
ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना पुए जन्नती की कोई कीमती न मुश्को अंबर की कोई हाजत है जिसको मिला है उसने मला है जिसको मिला है उसने मला है पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम रौनके खानवादाए रिसालत फ़ख्र सादात गिरामीउल मर्तबत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब रौनके आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ लायके सत ताज़ीम तकरीम फ़ख्र सादात रौनके खानवादाए रिसालत गिरामीउल मर्तबत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद इनायत अली बादशाह सरकार दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया जुमला सादात वाला मर्तबत जमी उलमाए आले सुन्नत नकीबे महफिल आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब दीगर जमी सनाखाना ने मुस्तफ़ा आज की इस अजीमुशान महफिल नात के जुमला मुंतज़िमीन मुनसरिमीन अराकीन चिश्तिया मीलाद फोर्स बरनाली जमी हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने आर्ज़ाए सेहत की वजह से मोहम्मद हनीफ मदनी साहब का नंबर जो है ना वो मैंने लिया है। मुझे चंद दिनों से शदीद बुखार हो रहा है, अभी भी मैं शदीद बुखार में मुब्तला हूँ। तो मैंने पहले कहा कि ऐसा न हो कि इंतज़ार में मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाए और मुझे बग़ैर हाज़री के वापस जाना पड़े। तो शुक्रिया मुंतज़मीन का भी, उनका भी शुक्रिया। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़री आपके सामने पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हज़रात गिरामी, मैंने आप के सामने कुरान मजीद बुरान रशीद की मशहूर आय मुबारका जिसको आयत मवद्दत कहते हैं उसकी तिलावत की है। और चूँकि आज की इस महफिल नात में जो ख़ास टाइटल और उन्वान दिया गया है वो है बयाद इमाम हसन और इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, हसनैन करीमैन का नाम सुनकर आपके चेहरों पे रौनक आ जाए, ज़ुबानों पे खुशी से सुबहान अल्लाह जारी हो जाए, तो मैं आपको दो चीज़ों की गारंटी देता हूँ। पहली गारंटी ये है कि भले अमल का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस शख्स का दिल हसनैन करीमैन का नाम सुनकर खुश हो जाए उसे मुबारक हो कि उसका ईमान सलामत है। दूसरी अभी सुनोगे, अच्छा ये जेड़े नहीं जेड़े बोल रहे थे, चलो हर बंदे नू अपना बेहतर पता है, उन्हें अपने। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, चूंकि बाज़ चीजें दिल के अंदर होती हैं ना। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी तशरीफ लाए तो हुजूर की जात बारगाह में बैठ के तो रोने लग गए। सरकार ने फरमाया कि रोते क्यों हो? अर्ज की आका यहाँ बैठे बैठे ख्याल आ गया कि हजार गम हो, घर से उठ के आपके कदमों में आते हैं, गम दूर हो जाते हैं, हर मुश्किल हल हो जाती है। एक ख्याल आ गया कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, आपके सदके हमें जन्नत मिल भी गई, कहां आपका दर्जा, कहां हमारा दर्जा। हुजूर यहां तो जब दिल करता है सुबह दोपहर शाम आपके कदमों में आ जाते हैं,
वहां क्या करेंगे हुजूर? बस ये ख्याल आया ना, मैं रो पड़ा। तो मेरे नबी रहमत ने फरमाया, सुन, अल मरओ मआ मन अहब्बा, जो बंदा जिससे प्यार करता होगा वो उसी के साथ होगा। यार मशहूर बात है ना, वो उसी के साथ होगा। अब सुनना, सहाबा फरमाते हैं कि हमें जिंदगी में चंद चीजों पर जितनी खुशियां हुई, उनमें से इस ऐलान पर सबसे ज्यादा खुशी हुई। वजह क्या थी? फरमाते वजह यह है, पहली बात तो यह कि हमने खुद अपने कानों से जुबान रसूल से सुना, और जाहिर है हुजूर कोई बात करे तो उसमें किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज, हमने अपने दिल से पूछा कि दिल तू बता, तो दिल ने तो इकरार किया कि हां हमें प्यार है तो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना से, हमें आमिना तैयबा के लाल से प्यार है। हुजूर की बात भी यकीनी, दिल की गवाही भी यकीनी, इसलिए हमें यकीन हो गया कि क़यामत होगी हम हुजूर के साथ हों। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मोहब्बत के जो मामले हैं ना, ये दिल को बेहतर पता है कि दिल में कौन बसता है। इसलिए मैंने पहले जुमला बोला तो आधे लोगों ने सुभान अल्लाह किया, मुझे आप पे कोई गिला नहीं है, क्योंकि जिसने दिल से पूछा कि ए दिल तू बता हसन हुसैन प्यारे हैं या नहीं है, तो जिसको दिल ने जवाब दे दिया कि भाई उनसे प्यारा कौन है, वो तो बोल पड़ा सुभान अल्लाह। तो मैंने उसको मुबारक भी दे दी कि उसे मुबारक हो, बल्कि एक नहीं 100 मुबारकें हो कि उसका ईमान सलामत है। और दूसरी मुबारक ये देने लगा हूं जिसे आले मोहम्मद हसनैन करीमैन सैयद ज़हरा मौला अली का नाम सुनकर दिल को चैन हो, दिल में राहत और सुकून और इंबसात और सुरूर की कैफियत का नुज़ूल हो, उसे मुबारक हो। उसका नसब हलाल का है, उसकी मां से कोई खता नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो हम आले बैत अतार की मोहब्बत है, ये खुदा की नेमतों में से वो नेमत है कि जो अल्लाह किसी पलीद खून के, ये जो दिल है ना जिसमें पलीद खून हरकत करता है, कहा ये पलीद जिस्म में हमारा प्यार दाखिल नहीं होता। इसलिए हमें अगर आले बैत अतहार का प्यार हासिल है, मोहब्बत हासिल है, तो दोस्ताने अजीज फिर हमें चाहिए कि हम खुशियों का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, आस्ताना लिया शकीला शरीफ, आस्ताना लिया शकीला शरीफ, आस्ताना लिया जलालपुर शरीफ, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। तशरीफ फरमाओ। आस्ताना आलिया शकीला शरीफ हो, आस्ताना आलिया सबसे पहले ऊपर जाएं तो आस्ताना आलिया सियाल शरीफ। मैं कहता हूं कि आस्ताना आलिया, मेरा एक बड़ा पुराना मशहूर जुमला है कि सियाल शरीफ वो बस्ती है कि जिस बस्ती से अगर कोई बंदा वैसे हवा लगा के भी आ जाए ना, अगर वो बंदे का पुत्र हो, उसके दिल में ज़हरा के बच्चों का अदब जरूर आता है। और इसी तरीके से आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ, फिर आस्ताना आलिया शकीला शरीफ। और कमाल की बात यह है, मैं जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, यही वो आस्ताने हैं कि जिन्हें आस्ताना कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से तालीम किताब व हिकमत का सबक भी मिलता है, तज़किया नुफूस का सबक भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म में सादाते वाला मर्तबत तशरीफ फरमा है। मैं बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं अपने उन्वान की तरफ जाता हूं। हज़रात गिरामी, आज चूंकि महफिल नात में मुझे जो उन्वान बताया गया वो है बयाद हसनैन करीमैन, तो भाई आप में से किस किस को ये नाम सुनकर खुशी हुई, जरा हाथ उठाइए ना, पता चले। आय हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे।
अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे। इसलिए कि आले बेते तहार के प्यार और मोहब्बत में बंदे का अपना भी काफी सारा हिस्सा होता है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं असल इसमें किरदार मां का होता है। जितना मर्जी कोई बड़ा मुल्ला मुफक्कर क्यों ना हो, अगर अम्मा जान से कोई मामला ठीक नहीं रहा ना, वो सब कुछ करेगा लेकिन वो आले मोहम्मद से प्यार और उनका अदब नहीं कर सकता। इसलिए तो फिर मुझे ये कहना है ना कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबुव्वती का फूल है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली किताबे लारैब के अंदर मेरा रब अपने सोने हबीब से फरमाता है, कुल ओ मेरे सोने हबीब आप बोलिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए कुरान के मुखातबीन, मैं तुमसे जो कुछ भी मैंने तबलीग दीन का काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत को हलाल किया है, मैंने तुम्हारे लिए बख्शिशों के दरवाजे खोलेंगे। जो कुछ भी तुम पर कर्म हुआ है मैं उसके बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन एक चीज का सवाल है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों में मुझे तुम्हारी मवद्दत चाहिए, यानी मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। हज़रत गिरामी नबी रहमत सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, ये कोई आम मफहूम नहीं है, जरा अरबी में सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो ये किस लेवल का मामला था कि एक तरफ पूरी तबलीग दीन, एक तरफ हुजूर का पूरा करम, एक तरफ हुजूर का पूरा एहसान उम्मत पर, और मुकाबले में अल्लाह का नबी मांग क्या रहे हैं, आले बैते तहार का प्यार। तो ये कितनी कोई अहम चीज थी। इसलिए सहाबा किराम इसकी अहमियत को समझ के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मन कराबतका हाउलाइल्लज़ीना नुज़िलत फीना, आय हाय मन कराबतका हाउलाइल्लज़ीना कद वुजिबत अलैना मवद्दतुम औ कमा काल। फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन कौन है आपके कराबतदार जिनका प्यार कुरान ने हम पर फर्ज कर दिया है, जिनका प्यार और जिनकी मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज करके नाजिल फरमाई है। आप सुन रहे हो ये किसने अर्ज किया, सहाबा ने, यानी सहाबा ने उम्मत को बता दिया कि आले मोहम्मद का प्यार कोई आम सी नेकी नहीं, ये फर्ज है। ये क्या है बोलो, ऊंचा बोलो क्या है। और फर्ज और कई चीजें, कैसे फर्ज है, इब्ने हजर की इबारत है, कमफ्तरद सलात व ज़कात व सियाम, जैसे नमाज रोजा ज़कात और हज क्या है फर्ज हैं, उसी तरह हुजूर की आले बैत का प्यार फर्ज है। लेकिन फरमाया इस तरह नहीं, ये तो है ना कि ज़हन में आता है कि जैसे नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है, तो ये भी इसकी भी कोई फर्जियत कैसी किस्म की नहीं होगी। फरमाया नहीं, फर्क है। नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, ज़कात साल के बाद जब निसाब हो तो फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है। लेकिन सुनो, आले बैते अतहार का प्यार हर मोमिन पर हर वक्त हर लम्हा हर जगह पे फर्ज। और मैं इसकी फर्जियत की एक बात और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात की है वो मैं अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जरा सुनिए, बड़े तवज्जो से कान लगा के सुनिए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं
नमाज पढ़ना भी फर्ज, रोजा रखना जागे यार मेहरबानी कर छो, रोजा रखना भी, हज, ज़कात, जिहाद, ये कई किस्म के फर्ज हैं। लेकिन इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं हर फर्ज अगर तर्क हो जाए तो उसका उज़र काबिल कबूल है। नमाज अगर आप सो रहे हो, नहीं आंख खुली, अगर आप आंख ही उस वक्त खुली जब नमाज का वक्त चला गया, शरीयत कहती है उठ के कज़ा कर ले, तवज्जो है। इसी तरीके से अगर हज आप पे फर्ज हुआ, रास्ते में अमन नहीं है, आप नहीं जा सकते हज के करने के लिए, अगले साल कर लो। यूं ही ज़कात फर्ज हुई, उज़र है अदा करने के लिए पैसे नहीं, अगले साल कर लो। हर फर्ज की अदायगी के लिए शरीयत ने उज़र रखा है, यानी उज़र मसमू रखा है, उज़र कबूल किया जाता है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं आले मोहम्मद का प्यार वो फर्जियत है जिसका कोई उज़र कबूल नहीं किया जा सकता। यानी हर लम्हा फर्ज है, हर एक पे फर्ज है, हर जगह फर्ज है, हर हवाले से फर्ज है, इसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। यानी अगर ये फर्ज रह गया तो क़यामत को ये नहीं उज़र किया जा सकता कि या अल्लाह पाक मुझे मौलवी साहब ने गंदे ट्रैक पे चढ़ाया था इसलिए मैं अली से बुग़्ज़ रखता रहा। ना जूतियां पड़ेंगी। ए मोहम्मद रबी का कलमा पढ़ने वालों, ये जो महाफिल हैं इनके इनेकाद का मकसद ही क्या है? ये सिर्फ ये नहीं कि सालाना अपनी शो में हमने करनी होती है, ना, इनके पीछे जब इतना अच्छा, इतना बड़ा सरमाया लगता है तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, जरूरियात हैं। पहली जरूरत यह है कि महाफिल का इनेकाद का मकसद यह है कि हमारी महाफिल में अकीदे की इस्लाह हो। किसकी इस्लाह हो? अकीदे की। और फिर हमारी महाफिल में अमल की इस्लाह हो। इसलिए यहां कभी हुजूर की बात होती है, कभी हुजूर के सहाबा की बात होती है, कभी हुजूर के बच्चों की बात होती है, कभी सरकार की अज़वाजे मुताहरात की बात होती है, कभी हुजूर की उम्मत के वलियों की बात होती है। ये अकीदे की पुख्तगी है। और कभी यहां चर्चा होता है हुजूर के मदीने का। ये सब चीजें दिल में अदब और मोहब्बत को पैदा करने के लिए इन चीजों का इनेकाद किया जाता है। तो सुनिए, आले बैत अतहार की मोहब्बत ये हर मुसलमान पे फर्ज है। और अगर इसमें कोताही हो गई कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, तो किस किस का प्यार फर्ज है भाई? किस किस का? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम पे कौन कौन हस्तियां हैं जिनका प्यार फर्ज है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया एक अली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली का नाम सुन के जिसकी जुबान के ताले ना टूटे, इसका मतलब है कहीं उसका रिश्ता उधर का टूटा हुआ तो नहीं है ना? तोड़ो जरा जुबानों के ताले, बोलो सुभान अल्लाह। उनमें से एक अली है, एक सैयदा ज़हरा है, एक हसन है, एक इमाम हुसैन है। हुजूर ने बयान की कितनी हस्तियां? ऊंचियां बोलो। यहां कई लोग फटा डाल के खड़े हो जाते, ओ जी सिर्फ 4, बाकी तुसी कट देते। खुदा का बंदा मुझे माफ कर, हुजूर से पूछ ले जाके कि हुजूर सिर्फ 4 ही क्यों बयान कीते हैं? झगड़े की क्या बात है? जो हदीस में पढ़ रहे हूं उसमें 4 ही बयान हुए। लेकिन सुनो, हम आले बैत अतार के नजदीक हुजूर के कराबतदार सिर्फ 4 ही नहीं है। हाँ, हुण जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह दियो। ओ भाई, आम आदमी होता है कोई रख रखाव वाला, उसकी रिश्तेदारी कितनी होती है, उसका खानदान कितना बड़ा होता है। तो जो रहमतुल्लिल आलमीन है, आखिर उनके कराबतदार 4 थोड़े ही हैं, उनके कराबतदार और भी हैं। याद रखो, कुर्बान जाए हम हुजूर के कराबतदारों पर। हुजूर के कराबतदारों में पहला कराबत का रिश्ता वालिदैन का है। तो हम हुजूर की अम्मी जान पे सदके, हम हुजूर के बाबा जान पे कुर्बान, हम हुजूर की जद पे कुर्बान, हम हुजूर के चचाओं पे कुर्बान। सुभान अल्लाह दी आवाज आए। हम हुजूर के चचाओं पे कुर्बान, हम हुजूर सैयद आलम की अज़वाजे मुताहरात पे कुर्बान, हम हुजूर सैयद आलम के भाइयों पे कुर्बान, हम हुजूर के चचाजादों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारी बेटियों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारे नवासे नवासियों पे कुर्बान। खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे खानदान में जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारे हैं वो 4 हैं।
मैं लफ्ज के बोले कराबतदार सिर्फ